सी ऑल चिल्ड्रंस, द चैप्टर नेम इज़ हाउ बिग एंड हाउ हैवी, है ना। चैप्टर का जो नेम है वो हाउ बिग हाउ हैवी, यानी हाउ बिग का मतलब कितना बड़ा और हाउ हैवी मीन्स कितना भारी, यानी इसमें आप चीज़ें नापेंगे कि वो कितनी बड़ी हैं या कितनी हैवी हैं। ये चीज़ आप नापने की कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले एक एक्टिविटी से होती है, जिसमें आप ये देख सकते हो कि एक सारिका नाम की गर्ल है, वो ये है, वो क्या करती है, कलेक्ट्स थिंग्स लाइक मार्बल्स, कॉइन्स, इरेजर्स एट्सेट्रा। वो अपने पास कुछ चीज़ें कलेक्ट करती है जिसमें मार्बल्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, इरेजर्स होती हैं और छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी उसने यहाँ कलेक्ट कर रखी हैं, इतनी सारी। उसके पास ये बोतल है, इसमें उसने कलेक्ट कर रखी हैं। शी टेक्स सम वाटर इन अ ग्लास, उसने इस ग्लास के अंदर कुछ वाटर भी लिया है। एंड मार्क्स द लेवल ऑफ वाटर एज ज़ीरो, और उसने जो है वाटर का जो लेवल है ज़ीरो पे मार्क कर दिया है, मतलब कि जहाँ पर जितना पानी उसमें होगा उसको उसने जीरो मान लिया है। अभी जितना उस पानी का लेवल होगा, मान लीजिए अगर वाटर उसमें यहाँ तक भरा हुआ है तो यहाँ पे उसने क्या लिख दिया है, ज़ीरो लिख दिया है, इस तरीके से, ठीक है। तो और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपको। मान लीजिए इस ग्लास में यहाँ तक वाटर भरा हुआ है तो उसने यहाँ पे क्या लिख दिया होगा, ज़ीरो, इसका जो लेवल में कर दिया। अब यहाँ पे वो एक बॉय के पास आती है, वो उससे पूछती है कि इफ़ आई ड्रॉप 5 मार्बल्स इन दिस ग्लास। अभी देखो उसने ऐसे ज़ीरो लगा रखा है, देखो मैंने जैसे आपको ऊपर वाले में बताया था यहाँ पर, तो ये देखो आप देख सकते हो इसमें आपको ज़ीरो नज़र आ रहा होगा इस वाले में, इस वाले में, ठीक है। तो उसने ऐसे जितना पानी भरा हुआ था वहाँ पे उसने ज़ीरो का मार्क लगा दिया, और अब उससे वो बॉय से पूछती है कि इफ़ आई ड्रॉप 5 मार्बल्स इन दिस ग्लास, यदि मैं इस ग्लास में 5 मार्बल्स डालती हूँ तो कैन यू गैस व्हाट विल बी द लेवल ऑफ वाटर, तो क्या तुम पता लगा सकते हो कि वाटर का लेवल क्या होगा। तो ये बॉय क्या कहता है, वो कहता है आई थिंक दिस मच, वो एरो अपनी उंगली से इशारा करता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, वो इस तरीके से कहता है। जाहिर सी बात है, हम पानी में कोई चीज़ डालते हैं, वाटर में अगर किसी बर्तन में पानी भरें और उसमें कोई चीज़ डाल देंगे, कोई भी सॉलिड चीज़, तो उसका वाटर का लेवल ऊपर उठ जाएगा। तो वो भी लड़का ऐसा ही बता रहा है कि थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। अब वो करके देखते हैं इस एक्टिविटी को, क्या होता है देखो। वो शी ड्रॉप्स 5 मार्बल्स इन द ग्लास, शी मार्क्स द न्यू लेवल ऑफ वाटर एज 5 मार्बल। अब वो जो है 5 मार्बल ग्लास में डालती है। देखो पहले इस गिलास में वाटर का लेवल ज़ीरो पे था, अब जैसे ही 5 मार्बल्स डाले तो ज़ीरो से ऊपर आ गया, यहाँ तक आ गया, है ना। पहले यहाँ पर था जबकि, ठीक है, पहले ज़ीरो पे था और अब ज़ीरो से ऊपर आ गया। तो जैसा लड़के ने कहा था बिल्कुल वैसा ही आ गया। वो उससे कहती है, ओ हाउ डिड यू गैस, तुमने कैसे गैस किया। डू यू नो द वॉल्यूम ऑफ द मार्बल, क्या तुम वॉल्यूम जानते हो मार्बल का। वॉल्यूम का मतलब बच्चों ये होता है कि कोई भी चीज़ कितनी, जो जितनी जगह घेरती है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। कोई भी सॉलिड चीज़ जितनी जगह इसके अंदर घेरती है, जैसे हमारे घर का रूम हो गया, तो घर में अगर हमारे रूम में कितनी हवा है, कितना स्पेस है जहाँ जहाँ हम खड़े हो सकते हैं, है ना, या जहाँ जहाँ चीज़ें भर सकती हैं, या कोई बॉक्स हो गया, मान लीजिए कोई टिफ़िन बॉक्स हो गया, तो उसमें वो कितना स्पेस होता है उसको ढक्कन बंद करने के बाद, है ना। तो वो सब क्या होता है, उसका वॉल्यूम, यानी उसमें कितनी चीज़ आ सकती है। तो उसने यही पूछा, उस गर्ल ने उस लड़के से, क्या तुम इन मार्बल का वॉल्यूम जानते थे, यानी वो कितनी जगह घेरेंगे तुम ये जानते थे, जिससे तुमने पता लगा दिया कि वाटर इतना ही ऊंचा उठेगा अगर मैं 5 मार्बल डालूंगी। तो बॉय क्या कहता है इसके जवाब में, वो ये कहता है, आई जस्ट मेड अ गैस अबाउट हाउ मच वाटर विल बी पुश्ड अप वाई द मार्बल। वो कहता है कि मैंने तो बस एक गैस लगाया कि जब मार्बल जो है जब तुम इस वाटर में डालोगी तो वो मार्बल कितना वाटर को पुश करेंगे, मतलब कितना वाटर, वो एक मार्बल जब पानी में डाला जाएगा वाटर में तो वो कितना पानी को अपनी जगह से हटा देगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम चीज़ें सॉलिड थिंग्स जब हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, ड्रॉप करते हैं जब हम, तो वो थिंग्स उस वाटर की जगह पे वाटर की जगह को घेर लेती हैं जाके, और उस जगह का वाटर, अब उस जगह का जब वाटर हटेगा तो कहीं तो जाएगा, तो वो ऊपर आ जाता है। फिर दूसरी थिंग आप डालोगे तो फिर दूसरी जगह का भी हटेगा, फिर वाटर और ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे वाटर का लेवल जो है बढ़ता चला जाता है। तो उसने, लड़के ने भी यही कहा कि मैंने तो बस ऐसे ही गैस लगाया कि कितने कि मार्बल जो है कितना वाटर जो है पुश करेंगे। तो हाउ डू यू फाइंड द वॉल्यूम, अब वो लड़की से ही पूछता है कि तुम वॉल्यूम बताओ कैसे पता लगाओगी। तो देखते हैं कैसे पता लगाएंगे वॉल्यूम। देखो वो क्या कहती है गर्ल, वो कहती है कि इस वाले गिलास में आप देखो, आप ज़ीरो से, ज़ीरो वाले लेवल से ऊपर है पानी, 5 मार्बल इसमें डले हुए भी हैं। तो वो ये कहती है कि सी ईच मार्बल पुशेस अप सम वाटर, राइट। वो कहती है देखो हर मार्बल ने वाटर को क्या किया है, पुश किया है। और वो उससे पूछती है लड़के से, बॉय से, ठीक, दैट इज़ बिकॉज इट टेक्स सम अप सम स्पेस विच इज़ इट्स वॉल्यूम। ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि मार्वल्स ने उस वाटर का थोड़ा सा स्पेस ले लिया, और कितना स्पेस लिया, जितना उसका खुद का वॉल्यूम था। जितना एक मार्वल का वॉल्यूम था उतने ही स्पेस का वाटर जो है ऊपर उठ के चला गया, तो वाटर का लेवल ऊपर उठ गया। ऐसे हमने जब दूसरा डाला तो उतने स्पेस का ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो अगर हम जितना वाटर का लेवल ऊपर गया है, मान लीजिए कि पहले 0 पे था और अब उठ के थोड़ा और ऊपर आ गया है, ठीक है, तो इतने जितना ऊपर आया, अगर हम उस वाटर को नाप लें, उस वाटर को मीज़र कर लें, तो हमें किन का वॉल्यूम पता चल जाएगा, जो हमने मार्वल्स हमने इसमें डाले हैं उनका वॉल्यूम पता चल जाएगा। क्योंकि जितना पानी का लेवल ऊपर गया है, वो एक्स्ट्रा पानी जितना ऊपर उठ के आया है, जहाँ 0 पे था जो उठ के अब आ गया ऊपर पे, तो जितना एक्स्ट्रा पानी आया अगर उसका वॉल्यूम हम नाप लें तो उतना वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इन मार्वल्स के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम इस उठे हुए पानी का जो वाटर का लेवल ऊपर गया है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक मीजरिंग ग्लास बनाएंगे। हेयर यू कैन सी द हेडिंग योर मीजरिंग ग्लास। नाउ मेक अ गैस। आपको एक गैस करना है। क्या गैस करना है, डू यू थिंक द वॉल्यूम ऑफ 10 5 रुपीज़ कॉइन्स। क्या आप जानते हो कि अगर आपके पास 5 5 रुपये के 10 कॉइन्स हों तो वो विल बी मोर देन दैट ऑफ द 10 मार्बल्स। तो मतलब क्या आप सोचते हो ऐसा कि जो 5 रुपये के 10 सिक्के होंगे उनका वॉल्यूम 10 मार्बल से ज़्यादा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब हाँ या ना में गैस करके देना इसका आंसर। फ़िलहाल देखो इन्होंने मीजरिंग ग्लास बना रखा है, इस पे इन्होंने अलग अलग मार्क लगा रखे हैं, 0 m 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m, यानी इतने इतने मीटर जो है वाटर का लेवल, इतने इतने मिलीमीटर जो है वाटर का लेवल ऊपर उठता चला जाएगा अगर इसमें कोई चीज़ आप डालोगे। तो यहाँ से आप मीज़र कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें आपसे यहाँ पे कुछ फिलअप आपको फिल करनी है। लिखा अ बॉल इज़ नियरली, आपको कुछ चीज़ों का गैस करके बस यहाँ पे आंसर देने हैं फ़िलहाल। तो इसमें एक आया कि एक जो बॉल होती है, जैसे क्रिकेट बॉल होती है, वो कितने मार्बल्स के बराबर होती है, 5, उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितने मार्बल के इक्वल होगा। तो आप कहते हो अगर 5 मार्बल्स के इक्वल होगा तो आप यहाँ 5 भर सकते हो। आपको लगता है 10 मार्बल के इक्वल हो तो आप यहाँ 10 भर सकते हो। जो आपका गैस हो वो नंबर आपको यहाँ फिल करना है। ऐसी सेकंड क्वेश्चन में पूछा है एन इरेजर इज़ नियरली मार्बल, एक इरेजर का वॉल्यूम कितने मार्बल के इक्वल होगा। अगर आपको लगता है कि इरेजर और मार्बल का वॉल्यूम सेम ही होगा तो आप 1 मार्बल लिख सकते हो, और आपको लग सकता है कि एक इरेजर में 2 मार्बल आ सकते हैं तो आप 2 भी लिख सकते हो। फिर लिखा है कि एक और लेमन इज़ नियरली मार्बल्स। अब एक लेमन का जो होगा कितने उसके होगा। अगर आपको लगता है एक लेमन का 3 मार्बल्स के इक्वल होगा तो आप 3 फिल कर सकते हो। एक पेंसिल का कितने के होगा, अगर आपको लगता है कि एक पेंसिल का जो वॉल्यूम होगा वो 2 मार्बल्स के इक्वल है तो आप यहाँ 2 भर सकते हो। अब पटैटो का कितना होगा, अगर 4 आपको लगता है कि पटैटो का 4 या 5 के मार्बल के इक्वल हो सकता है तो आप वो नंबर भी यहाँ फिल कर सकते हो। मतलब आपको जो लगता है वो आपको यहाँ पे गैस करके फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दे रखी है करने के लिए। इसमें कहा है कि नाउ मेक योर मीजरिंग ग्लास यूजिंग 35 मार्बल्स। 35 मार्बल का यूज़ करके जो है आप एक मीजरिंग ग्लास बना सकते हो। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ ज़ीरो। सबसे पहले आप एक पानी के गिलास में, कांच के गिलास में थोड़ा सा जो है पानी लो, उस पर 0 लिख दो जितना पानी भरा हुआ हो वहाँ पे। उसके बाद उसमें 5 मार्बल डालो, जब वो उठकर पानी थोड़ा ऊपर आ जाए तो वहाँ पे 5 m लिख दो। फिर उसके बाद 5 फिर डालो, तो अब 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10, तो वहाँ 10 m लिख दो। फिर ऐसे ही 5 डालो तो 15 m लिख दो। फिर 5 डालो तो 20 m लिख दो। यानी जितना जितना वाटर का लेवल ऊपर उठता जाएगा वहाँ 25 m 30 m 35 m तक, जब तक पूरे 35 मार्बल उसमें नहीं जाते तब तक जो है आप ये एक्टिविटी करते रहेंगे। और ऐसे कर करके आपके जो है 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m तक के उस पर जो है आपके जो है मार्क लग जाएंगे, तो आपका मेजरिंग ग्लास रेडी हो जाएगा। ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं और अपना मेजरिंग ग्लास बना सकते हैं कभी भी, फंडे वाले दिन भी। नाउ पुट ईच थिंग इन मेजरिंग ग्लास एंड चेक योर गैस। अब आपको मेजरिंग ग्लास आपका रेडी हो जाएगा। जब आपका मेजरिंग ग्लास रेडी हो जाए तो आपको जो है अपने गैस जो है चेक करना है। कैसे चेक करोगे, ट्राई विद डिफरेंट थिंग्स लाइक ए मैच बॉक्स, अ स्टोन एट्सेट्रा एंड फिल द टेबल। आपको डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स लेनी है और उनसे जो अपना गैस जो है चेक करना है, और साथ में ये टेबल भी जो है फिल करनी है। ये गर्ल और बॉय फिर आ गए, ये क्या कहते हैं, ये कहती है द मैच बॉक्स फ्लोट्स, हाउ डू आई फाइंड इट्स वॉल्यूम। मैच बॉक्स जो होता है अगर उसको आप पानी में डालोगे ना, माचिस के बॉक्स को, तो वो पानी में तैरेगा, ठीक है, अगर वो खाली है। तो अब वो कहती है मैं इसका वॉल्यूम कैसे निकालूंगी, तो बॉय कहता है लेट्स फिल इट विद सैंड, तो या फिर नेल्स।
वो कहती है कि वो बॉय कहता है इस मैच बॉक्स को खाली मत डालो, इसमें कुछ भर दो, जैसे सैंड वगैरह भर दो, तो फिर ये तैरेगा नहीं। ये फिर मतलब इसको फुल भर दो, बिल्कुल मैच बॉक्स को फुल कर दो, उसमें से तिल्लियाँ आप निकाल लो, उसको पूरा रेत से सैंड से भर दो। तो जितना सैंड आएगा वो सैंड जो है आप उसमें डाल देना फिर वाटर में। अब जैसे ही आप वाटर में सैंड डालोगे तो वाटर का लेवल ऊपर आ जाएगा। तो जितना पानी ऊपर उठाओगे उसको आप नाप लेना मीजरिंग ग्लास में कि 5 m से, मान लो पहले 5 m पे था पानी या 0 पे था और उठ के अब 5 पे आ गया, तो उसका 5 m हो जाएगा। यानी 5 m पानी ऊपर उठा किसके डालने से, सैंड के डालने से। और वो सैंड कितना था, जितना उस मैच बॉक्स में जगह थी। तो यानी उस मैच बॉक्स का वॉल्यूम उतना ही आ जाएगा जितना सैंड का था, और सैंड का कितना होगा, जितना आपने पानी आपका ऊपर उठा होगा उसको डालने से। यानी आप उठे हुए पानी के लेवल से ये पता लगा सकते हो कि सैंड का वॉल्यूम कितना था, और सैंड का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही मैच बॉक्स का होगा, क्योंकि सैंड आपने उतना ही डाला था जितना आपने मैच बॉक्स में जगह थी। तो ऐसे ऐसे आप, ये जो टेबल है इसमें लिखा है एक तो नेम ऑफ थिंग्स, और साथ में लिखा है यहाँ पर इट्स वॉल्यूम नियरली हाउ मैनी मार्वल्स, यानी मार्वल्स के नंबर्स के रूप में जो है आप यहाँ पर उनके वॉल्यूम लिख सकते हो। आप सैंड का लिख सकते हो, मैच बॉक्स का लिख सकते हो, कोई और बड़ा बॉक्स ले सकते हो, है ना, कोई अपना लंच बॉक्स ले सकते हो, ज्योमेट्री बॉक्स ले सकते हो, कोई स्टोन ले सकते हो। तो अलग अलग चीज़ों के जो है आपको वॉल्यूम लिखने हैं, और आपको ये देखना है कि उनका वॉल्यूम कितने कितने मार्वल के इक्वल आता है। उनके मार्वल्स के नंबर आपको लिखने हैं। जैसे मान लो आपको लगता है मैच बॉक्स आप यहाँ लिखते हो तो मैच बॉक्स का 10 मार्वल के इक्वल है ना। तो जितने भी इक्वल आए वो आप यहाँ लिख लेना। गिलास से देख के, गिलास से देख के लिखोगे। मान लीजिए आपने मैच बॉक्स में जितना आपको मैच बॉक्स का नापना है, तो आपने मैच बॉक्स में सैंड भरा, वो सैंड उसमें डाल दिया वाटर में, तो आपका वाटर का लेवल मान लीजिए 10 m पे आके रुक गया, तो समझ लो 10 मार्बल के इक्वल हो जाएगा। अगर 20 पे आके रुके तो 20 मार्बल के इक्वल हो जाएगा। यानी जिस चीज़ का नापना है आप उस चीज़ को पानी में डुबो दो, और फिर देख लो वाटर का लेवल कितने नंबर पे आके रुका है। जितने नंबर पे आके रुका होगा उतने मार्बल के नंबर आप यहाँ पे टेबल में लिख सकते हो। तो ये सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, अभी तो आपके कॉपी पे करने का कुछ नहीं है इसमें अभी तक। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग इज विच हैज़ मोर वॉल्यूम। अब आपको दो चीज़ अगर दी जाए तो आप कैसे पता लगाओगे किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। गर्ल कहती कैन यू टेल मी द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल इन मिलीलीटर। वो कहती है कि क्या तुम 6 मार्बल का वॉल्यूम मिलीलीटर में पता लगा सकते हो। तो बॉय कहता है येस इफ़ वी मेक अ मीजरिंग बोतल। अगर हम एक मीजरिंग बोतल बनाएं तो हम उससे वो भी पता लगा सकते हैं। क्लास 4 में आपने मैथ्स में मीजरिंग बोतल बनाना सीखा होगा। वैसे मैंने एक वीडियो भी आपको शेयर करूँगा, उसमें मीजरिंग बोतल बनाने की वो मेथड बताया गया, उससे आप देख सकते हो कि कैसे जो है मीजरिंग बोतल जो है बना सकते हैं। ये मेजरिंग बोतल बनाई गई है, इसमें वाटर अलग अलग थोड़ा थोड़ा वाटर डालकर उसमें जो है लेवल लिखे गए हैं, 10 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर, 30 मिलीलीटर, 40, ऐसे ऐसे करके बड़ा बड़ा के इसमें लिखे गए। तो ऐसे आप इसको पढ़ोगे इन लाइनों को तो इसमें मेथड बताया गया मेजरिंग बोतल बनाने का। ठीक है, आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हो। जब आपकी मेजरिंग बोतल रेडी हो जाए तब आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। इसमें लिखा है यूज़ योर मेजरिंग बोतल टू फाइंड आउट। आपको मेजरिंग बोतल का यूज़ करना है और फिर आपको ये फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल। मान लीजिए आपने वाटर भर रखा है मेजरिंग बोतल में, फॉर एग्जांपल ये आपकी मेजरिंग बोतल है, बन के तैयार हो गई ऊपर वाली जो थी ये वाली, और आपका इसमें मान लीजिए पहले से 20 मिलीलीटर तक पानी भरा हुआ है। और फिर आपको क्या करोगे, इसमें 6 मार्बल ऊपर, जैसे 6 मार्बल इसमें आप डालोगे तो हो सकता है वाटर का लेवल कहाँ पर आ जाए, 40 पे आ जाए। तो कितना ऊपर चला गया, पहले 20 था और अब 40 पे पहुँच गया, तो कितना बढ़ा, 20 बढ़ा, है ना, 20 ml बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि उन 6 मार्बल का वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा, 20 ml हो जाएगा। लेकिन ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया 20 ml हो, जरूरी थोड़ी कि 20 था पहले और 40 तक पहुँचे, ये जरूरी थोड़ी। हो सकता है आप 10 ले रखा हो आपने पहले और वो डायरेक्ट 60 पे पहुँच जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये आप अपनी मीजरिंग बोतल में पहले पानी लेना, ठीक है, पहले तो मीजरिंग बोतल बनाना, फिर उसमें वाटर लेना और फिर उसमें 6 मार्बल डालकर देखना, और फिर देखना वाटर का लेवल कितना ऊपर जाता है। जितना ऊपर जाएगा उतने ml आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। यानी ये क्वेश्चन का आंसर आप तभी देख सकते हो जब आप एक्टिविटी करके देखोगे, अदरवाइज़ नहीं। तो इसलिए अभी मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है कि क्या भरा जाएगा, एक्टिविटी करके देखोगे तभी पता चलेगा। और ये सारे क्वेश्चन ही ऐसे ही हैं बी से लेकर ई तक के। बी में कहा है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 6 1 रुपी कॉइन।
आप वो 16 1 रुपीज़ कॉइन, यानी आपको 16 1 रुपीज़ कॉइन अब आपको उस मीजरिंग बोतल में डालकर देखने पड़ेंगे। फिर जितना वाटर का लेवल ऊपर जाए वो ml आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। फिर नाउ सॉल्व दीज इन योर माइंड, अब आपको माइंड में सॉल्व करने। द वॉल्यूम ऑफ 24 मार्बल, 24 मार्बल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अभी देखो 6 मार्बल का आपने इस वाले में भरोगे, मान लो अभी सपोज करने के लिए मैं भर देता हूँ कि 6 मार्बल का वॉल्यूम 10 ml था, मैंने अभी फ़िलहाल के लिए भर दिया। अगर 6 मार्बल का वॉल्यूम 10 ml था तो 24 मार्बल्स का कितना हो जाएगा। 6 के टेबल में 24 कितने टाइम आता है, 6 के टेबल में 24 कितने टाइम आता है, 6 4 जा 24 होते हैं 4 टाइम। तो 10 का टेबल भी आप 4 टाइम पढ़ लो। 10 4 जा कितने हो जाएंगे, अगर 10 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 4 जा कितने हो जाएंगे 40। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर 6 मार्बल का 10 ml था तो 24 मार्बल का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 40। उस कंडीशन में आप यहाँ पे 40 भर सकते हो अगर आपने वहाँ ए वाले में 10 फिल किया हो। फिर डी वाले में 32 1 रुपीज़ का पूछा है। अब 32 1 रुपीज़ का आप तब पता लगा सकते हो माइंड में कैलकुलेशन करके, अगर आपने 16 1 रुपीज़ कॉइन का भर रखा हो। मान लीजिए 16 1 रुपीज़ कॉइन का 15 है तो 32 का कितना हो जाएगा। 32 जो होते हैं 16 के टेबल में कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, क्योंकि 16 का डबल हो गया 32। तो 15 का भी डबल कर दो, 15 का भी 2 टाइम्स टेबल रीड कर दो तो यहाँ 30 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो आप ये भी फिल कर सकते हो। फिर ई जो क्वेश्चन है, मोलाइट पुट सम 5 रुपीज़ कॉइन इन अ मीजरिंग बॉटल एंड हाउ मैनी कॉइन्स हैज़ शी पुट इन इट। मौली ने क्या किया है, मौली ने कुछ 5 रुपीज़ के कॉइन जो एक मीजरिंग बॉटल में डाल दिए। तो पूछा है कि हाउ मैनी कॉइन्स हैज़ शी पुट इन इट। कुछ डाले हैं 5 रुपीज़ के कॉइन, लेकिन ये नहीं पता कितने डाले हैं, बस इतना पता है कि इफ़ 30 मिलीलीटर वाटर इज़ पुश्ड अप, अगर 30 मिलीलीटर वाटर जो है ऊपर उठ गया है तो कितने उसने डाले होंगे 5 रुपये के कॉइन। अब ये तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि एक 5 रुपये, आप एक 5 रुपीज़ कॉइन का वॉल्यूम कितना है। तो आप पहले एक डालकर देखना वाटर बोतल में, एक कॉइन डालने से कितना पानी ऊपर उठ रहा है, कितने ml। मान लो एक डालने से ओनली 2 ml ही उठ रहा हो और उठा है यहाँ पर 30, तो आप 2 से 30 को डिवाइड करके देखना तो 15 आ जाएगा, यानी 15 कॉइन डालने से फिर 30 उठा होगा। अगर एक कॉइन डालने से 2 ml उठता है तो 15 डालने से ही 30 ml उठ पाएगा। ठीक है, और 60 कितने डालने से होगा, क्योंकि एक डालने से 2 हो रहा था, 2 ml हो रहा था, तो अब 2 से 60 को डिवाइड करके देखो 30 आ जाएगा। तो यानी 30 डालने से फिर आपका क्या आएगा 60 आएगा। लेकिन ये 15 और 30 आंसर तभी आएंगे अगर एक कॉइन डालने से 2 ml सच में उठे। ये आप करके देखोगे एक्टिविटी की 2 ml ही उठ रहा है कुछ और उठ रहा है, जितना भी नंबर आए आपका एक कॉइन डालने से उसी नंबर से आप 30 को डिवाइड करोगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा, और उसी नंबर से 60 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। टोटल क्वेश्चन आर एक्टिविटी बेस्ड। नाउ इसमें पूछा फर्स्ट गैस देन यूज़ योर मीजरिंग बोतल टू फाइंड आउट द वॉल्यूम इन ml ऑफ सम अदर थिंग। अब इसमें भी कुछ अलग अलग थिंग्स आपको अपने अपनी सोचनी है और फिर मीजरिंग बोतल से उनका जो है वॉल्यूम नाप के यहाँ पे मिलीलीटर में फिल करना है। यानी वो थिंग जो भी आप सोचो उसको उस मीजरिंग बोतल में पानी भर लेना, पहले उसका लेवल पहले चेक कर लेना कितना है, फिर वो चीज़ जो आप जिस चीज़ का नाम यहाँ लिखो उसको उस बोतल में डाल देना, और डालने के बाद देखना वाटर का लेवल कितना ऊपर उठा है वो आप यहाँ पे भर देना, वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। फिर ऐसी दूसरी चीज़ तो सोचना, उसको वाटर में डालना, फिर उससे देखना है वाटर का लेवल कितना उठा है, जितना उठे उसका ml जो है यहाँ पर देखकर लिख देना। इस तरीके से आपको 4 डिफरेंट थिंग्स सोचनी है और उनके वॉल्यूम जो है यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ हाउ मैनी कैन फिट इन। ये तो आप सब अच्छे से जानते होंगे, व्हाट इज दिस, गैस करो। सबको मैंने ये शेप पहले भी दिखाया है क्या होता है ये। अब जो है यहाँ से आपके करने वाले क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ये है आपका क्यूब। क्यूब वो होता है जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं, है ना, और ये सॉलिड चीज़ होती है। जैसे आपका एक कोई बॉक्स हो गया, ये इस तरीके का, ये क्या बना हुआ है, ये पूरा क्यूब बना हुआ है। इसके 6 फेज होते हैं, 3 तो आपको यहाँ सामने से दिखाई दे रहे हैं और 3 इसके दूसरी साइड हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। और क्यूब वो होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, जैसे ये दिया हुआ है इसकी सारी साइडें 1 सेंटीमीटर की हैं। तो यहाँ पे बता भी रखा है, ये देखो इस गर्ल के हाथ में भी है ये क्यूब, है ना। इसमें लिखा है दिस इज़ अ क्यूब हुज साइड्स आर 1 सेंटीमीटर ईच
वो कहती है कि ये क्यूब है जिसकी सारी साइडें 1 सेंटीमीटर की हैं। सी योर मैथ मैजिक बुक इज़ 1 सेंटीमीटर हाई। आप अपनी मैथ मैजिक बुक को देखोगे, उसकी जो हाइट है, मतलब जो मोटाई है उसकी, वो भी जो है 1 सेंटीमीटर ऊंची है। सो गैस हाउ मैनी सच सेंटीमीटर क्यूब्स विल टेक द सेम स्पेस एज योर मैथ मैजिक बुक। अब आपको सोचना है कि ऐसे ऐसे कितने क्यूब जो है उस मैथ मैजिक बुक्स पर रखे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको सोचना है, तो ये आप सोच लेना। अब सबसे पहले अगर आपको ऐसा क्यूब दिया जाए और उससे आपको उसका वॉल्यूम निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, वो बात आगे आने वाली है। सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है, ये बच्चे देखो एक्टिविटी करके भी देख रहे हैं, सारे क्यूब इनके हाथ में और वो मैथ मैजिक बुक पर रख रख कर देख रहे हैं लाइन से। पूरी मैथ मैजिक बुक को ही भर देंगे और फिर देखेंगे कितने क्यूब्स इसमें आए। जितने क्यूब्स आएंगे उन सब के नंबर ऐड कर लेंगे, उतना आपका पूरी बुक का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, हाई, ये कहता है कि हाई माई मैथ मैजिक बुक इज़ अबाउट। अब देखो ये इसने स्केल से अपनी मैथ मैजिक बुक की लंबाई नाप ली और वो यहाँ पर जो है भर देगा। आप भी ऐसे ही भर देना। यहाँ बता रहा है कि मेरी मैथ मैजिक बुक इतने सेंटीमीटर लंबी है, आप भी नापना फिर भरना। तो वो कहता है कि सो इतने सेंटीमीटर क्यूब विल फिट अलॉन्ग इट्स लेंथ। तो कहता है कि इसकी लेंथ के अलॉन्ग जो है फिर इतने सेंटीमीटर, जितनी लंबी आपकी बुक होगी लंबाई में, उतने ही जो है उतनी फिल आपको यहाँ करना है, उतने ही सेंटीमीटर आपको यहाँ लिखना है, यानी उतने ही क्यूब इसमें आ सकते हैं अलॉन्ग इट्स लेंथ, यानी लेंथ के अलॉन्ग। फिर उसकी आप विड्थ नापना अपनी बुक की, वो यहाँ फिल करना, और उतने ही क्यूब समझ लो उसकी विड्थ के अलॉन्ग आ सकते होंगे। फिर आप क्या करना है, जो नंबर यहाँ फिल करा होगा और जो नंबर यहाँ फिल करा होगा दोनों की मल्टीप्लाई कर देना। तो टोटल कितने उसमें आ सकते हैं, वो जो है टोटल कितने इसमें क्यूब रखे आ सकते हैं पूरी बुक पर, वो नंबर आपका यहाँ निकल के आ जाएगा और वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे और वो ही आपकी बुक का भी वॉल्यूम हो जाएगा। नाउ इसमें आपसे पूछा है कि इफ़ ऑल दीज क्यूब्स आर अरेंज्ड इन वन लाइन, और सारे क्यूब जितने आपने मैथ मैजिक बुक में रखे हो सबको एक लाइन में रख दिया जाए, तो देन हाउ लॉन्ग विल द लाइन विथ। तो आपकी लाइन कितनी, मान लो कि आपकी बुक पर टोटल फॉर एग्जांपल 30 क्यूब्स आए हों और हर क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब था, तो आपके ये 30 क्यूब ही तो आपने वो लाइन से रख दिए होंगे, तो इनका वॉल्यूम, तो ये लाइन कितनी, और हर हर की साइड कितने कितनी की थी, 1 1 की, और 1 1 को आपने ऐसे करके 30 टाइम्स तक फॉर एग्जाम्पल ऐड कर दिया हो, तो 1 को 30 टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। लेकिन 30 ये तभी भरना है जब सच में आपका वहाँ पे 30 आया हो आंसर। ऊपर वाले जब आपने बुक पे जो क्यूब्स रख कर देखे थे, अगर सच में उनका नंबर्स 30 हो तो आप 30 भरोगे, और अगर कुछ और हो तो आप वो भरोगे यहाँ पे दोनों में। ठीक है, ये भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था। अब आपके जो प्रैक्टिस टाइम वाले क्वेश्चन है वो देखो, यहाँ लिखा अ स्टेज, यानी एक प्लेटफॉर्म इज़ मेड विथ 5 मैथ मैजिक बुक। एक प्लेटफॉर्म इस एक स्टेज है जहाँ पे कुछ प्रोग्राम होना है, वो 5 मैथ मैजिक बुक से बना है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेज इज द सेम एज कितने सेंटीमीटर क्यूब, वो आपको यहाँ भरना है। मान लो अगर एक मैथ मैजिक बुक का वॉल्यूम 30 हो तो फिर 5 का कितना हो जाएगा, अगर ये, तो 5 का कितना होगा, इसके लिए आप 5 की 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 150 आ जाएगा। लेकिन ये 150 तभी आएगा अगर एक मैथ मैजिक बुक का 30 हो। पहले आप एक मैथ मैजिक बुक का जो आपने ऊपर वाली एक्टिविटी में निकाला होगा उसी में आप 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो है आप आंसर फिल करोगे इस वाले उसमें। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है गैस द वॉल्यूम ऑफ दीज थिंग्स। अब आपको और चीज़ों का भी वॉल्यूम निकालना है, मैच बॉक्स का नापना, उनकी लेंथ नापना। देखो किसी भी क्यूब, देखो क्यूब तो होता है जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। अगर क्यूब का वॉल्यूम निकालते हो तो उसका फॉर्मूला आप नोट कर लो, साइड इनटू, जैसे स्क्वायर का एरिया का होता है साइड इनटू साइड, लेकिन क्यूब की 3 साइड हो जाती हैं तो इसमें 3 बार साइड आ जाता है। क्यूब का जब भी वॉल्यूम निकालना हो, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ये साइड इनटू साइड इनटू साइड। यानी अगर मान लीजिए कोई क्यूब है जिसकी सारी साइडें 1 1 सेंटीमीटर की हैं, तो जो भी साइड होगी उसकी आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन अगर कोई क्यूबॉइड हो, क्यूबॉइड वो होता है जिसकी लेंथ अलग होगी, ब्रेथ अलग होगी, हाइट अलग होगी, तो उसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्यूबॉइड के वॉल्यूम। आपको इस चैप्टर में 2 ही फॉर्मूले याद करने हैं, एक तो क्यूब के वॉल्यूम का साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी इसकी जो भी साइड हो उसकी 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना हो तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ और एच फॉर हाइट। यानी उस ये क्यूबॉइड के लिए एल बी एच इसलिए आया क्योंकि क्यूबॉइड वो होता है जिसकी तीनों साइडें अलग अलग हो, लेंथ अलग होगी, ब्रेथ अलग होगी, हाइट अलग होगी। मान लो आप अपनी मैच बॉक्स ही लेते हो, आपके घर में जो मैच बॉक्स है, फॉर एग्जांपल मान लो कि जो आपकी मैच बॉक्स है घर में
ठीक है, वो आपकी उसकी जो लेंथ है वो 6 है, ठीक है, और उसकी जो ब्रेथ है वो समझ लो 4 है, और जो मैच बॉक्स है उसकी हाइट समझ लो 2 सेंटीमीटर है। और फिर आपसे कहा जाए कि इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम को हम वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वी फॉर वॉल्यूम। तो वी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे एल इंटू बी इंटू एच, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब एल की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ 6 रख देंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। बी की वैल्यू 4 है तो हम बी की जगह 4 रख देंगे। फिर एच की वैल्यू 2 है तो एच की जगह पे यहाँ पर हम क्या रख देंगे 2। और हम इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 6 की 4 से करेंगे तो 24 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 ऐसे हम लिख लेंगे, और फिर 24 की 2 से करेंगे तो 24 2 जा 48, 48 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर के ऊपर जो है हमें क्या लगा देना है 3 लगा देना है, 3 पावर में, ठीक है, क्योंकि जब भी हम इसको सेंटीमीटर क्यूब ही होता है इसकी जो यूनिट होती है वॉल्यूम की, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। अगर सारी साइड्स आपको मीटर में दी हुई हैं तो आप मीटर के ऊपर पावर 3 लगाओगे, मीटर क्यूब लिखोगे उसे, ठीक है। और अगर आपको सेंटीमीटर में दे रखी तो सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे जब भी आप वॉल्यूम निकालो, चाहे फिर वो क्यूब का निकालो या क्यूबॉइड का, दोनों की यूनिट सेम ही रहेगी साइड के अकॉर्डिंग। अगर साइड सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब। या आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। क्यूबॉइड का फॉर्मूला है वॉल्यूम का एल इंटू बी इंटू एच, यानी तीनों साइडों की मल्टीप्लाई कर देनी है। और क्यूब का वॉल्यूम का साइड इंटू साइड इंटू साइड, उसमें भी तीनों साइड्स की आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब जैसे इसमें ये क्वेश्चन है ना, ए मैच बॉक्स इज़ अबाउट कितने सेंटीमीटर क्यूब्स, तो आप मैच बॉक्स की लेंथ ब्रेथ हाइट नापना, तीनों की मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ भर देना। फिर ज्योमेट्री बॉक्स की भी अपनी लेंथ ब्रेथ हाइट नापना, तीनों की मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ भर देना। इरेज़र की भी अपनी लेंथ ब्रेथ हाइट नापना, तीनों की मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ भर देना। जिसका भी वॉल्यूम निकालना हो कोई भी सॉलिड चीज़ का, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट नापो और तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा। ये होता है सबसे बढ़िया तरीका। उसके लिए ना मेजरिंग बोतल में डुबोने की ज़रूरत, ना किसी चीज़ में करने की ज़रूरत। सबसे बढ़िया तरीका आप इस मेथड से जो है निकाल सकते हो। मैच बॉक्स प्ले है, इसको आप पढ़ लेना। तनु क्या कर रही है, इज मेकिंग अ स्टेज विद मैच बॉक्सेस। उसने एक स्टेज बनाया है मैच बॉक्स की हेल्प से, और उसने कितने मैच बॉक्स लिए हैं 14 मैच बॉक्स लिए हैं, लाइक दिस इन द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर में उसने 14 मैच बॉक्स लिए और एक स्टेज बनाया है। देखो अब उसने उसकी कितनी लेयर ले ली इस पिक्चर में, आप देखो 4 लेयर ले रखी हैं, पहले नीचे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर फोर्थ लेयर ली है। इसने लिखा है शी मेक्स 4 सच लेयर इन हर स्टेज। तो अब बताओ उसने कितने मैच बॉक्स यूज़ कर लिए टोटल। एक लेयर में कितने थे, कितने थे ऊपर 14 थे, लेयर कितनी हो गई 4, तो टोटल कितने हो गए 14 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो पता चल जाएगा। 14 4 जा कितने होते हैं 56, यानी टोटल आप इस वाले फिलअप में 56 फिल कर दोगे। अब इसमें आपको वॉल्यूम भी निकालना है इनका। इसमें पूछा देन द वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स इज द सेम एज 10 सेंटीमीटर क्यूब। एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम 10 है। देन द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेज इज एज द, तब इस पूरे स्टेज का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अगर एक मैच बॉक्स का 10 है तो पूरे स्टेज का वॉल्यूम कितना होगा। पूरे स्टेज में आप देखो ना कितने मैच बॉक्स हैं पूरे स्टेज में, अभी अभी हमने निकाले 56 हैं, और एक का 56 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब इस वाले फिलअप में आपका कितना जाएगा 560, यानी पूरे स्टेज का वॉल्यूम 560 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये इस वाले फिलअप में आना है, ठीक है। किस वाले फिलअप में 560 इस वाले में, और इसमें कितना आ गया था 56, और इसमें मैं इसमें ही बता देता हूँ। देखो इसमें 56 और इसमें आ गया 560। कैसे आया 56 की 10 से मल्टीप्लाई करके, ये भी हो गया। अब ये वाला देखते हैं। इफ़ ऑल दीज क्यूब्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन तो हाउ विल दैट इट लाइन बी, हाउ लॉन्ग विल दैट इट बी। अगर ये सारे मैच बॉक्सेस को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए, लाइन बना दी जाए, यानी ऊपर की 4 लेयर ख़त्म कर दी जाए, तीनों लेयर की उठा के भी लंबी सी लाइन बना दी जाए, तो कितना उसका वॉल्यूम, कितनी लंबी लाइन होगी। क्योंकि कितने मैच बॉक्स हैं 14 थे एक लेयर में, ठीक है ना।
तो 14 14 को आप 4 टाइम्स ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे 56, तो इसकी लेयर 56 हो जाएगी। बट ये भी है कि एक मैच बॉक्स की जो है लंबाई कितनी थी 10 सेंटीमीटर, तो 56 की कितनी हो जाएगी, उसके लिए आप फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे 56 में, तब फिर इतना नहीं आ जाएगा, यानी इसमें भी आपका 560 ही आ जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन पूछा विच हैज़ मोर वॉल्यूम, योर मैथ मैजिक बुक या फिर तनु का प्लेटफॉर्म। अभी आप नाप कर देख लेना भाई, आपकी मैथ मैजिक बुक का इसके लिए आपको वॉल्यूम नापना पड़ेगा। आप अपने मैथ मैजिक बुक की लेंथ नापना, ब्रेथ नापना, हाइट नापना, तीनों की मल्टीप्लाई करना, फिर देखना वो 560 से ज़्यादा आता है कम। अगर ज़्यादा आए तो आप लिख देना मैथ मैजिक बुक का ज़्यादा है, और कम रह जाए तो लिख देना तनु का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो ये एक मैच बॉक्स इन्होंने दे रखी है। ये कह रहे हैं कि विद योर फ्रेंड्स कलेक्ट मैनी एम्प्टी मैच बॉक्सेस ऑफ द सेम साइज एंड मीजर द साइड्स एंड राइट हेयर। अब आपको अपने फ्रेंड के साथ मिलकर मैच बॉक्स कलेक्ट करनी है एम्प्टी, फिर उनकी ये वाली साइड नापनी है जो ग्रीन कलर से है, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी, यानी कि एल की वैल्यू हो जाएगी। फिर आपको ये वाली साइड नापनी है जो रेड कलर से है, तो वो इसकी वाइड हो जाएगी, यानी कि वी की वैल्यू हो जाएगी। और फिर आपकी ये हाइट नापनी है, ये वाली जो इन्होंने ब्लू कलर से नाप रखी है, वो इसकी हाइट हो जाएगी, यानी एच की वैल्यू। तो आपको यहाँ पर लंबाई लिखनी है, यहाँ पर उसकी चौड़ाई लिखनी है, यहाँ पर उसकी हाइट लिखनी है, तीन हो जाएंगी। बाद में तीनों की अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वॉल्यूम भी पता चल जाएगा उसका। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि यूज़ 56 मैच बॉक्सेस टू मेक प्लेटफॉर्म ऑफ डिफरेंट हाइट्स फिल द टेबल। आपको जो है 56 मैच बॉक्स लेकर डिफरेंट टाइप्स के स्टेज बनाने हैं, और प्लेटफॉर्म अलग अलग टाइप्स के जो है प्लेटफॉर्म बनाने हैं डिफरेंट साइड्स के। फिर आपको जो है प्लेटफॉर्म 1 प्लेटफॉर्म 2 आपके अलग अलग फ्रेंड बनाएंगे, तो आप देखना प्लेटफॉर्म 1 की हाइट कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी, वो नाप नाप कर आप इस टेबल को भर सकते हो, लेकिन वो तभी भरोगे जब आप प्लेटफॉर्म बनाओगे। और फिर ये भी पूछा द वॉल्यूम ऑफ ईच प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू, और उनका वॉल्यूम भी आप लिखोगे। तो वॉल्यूम कैसे लिखोगे, तीनों की मल्टीप्लाई कर देना, यानी जो नंबर आपने यहाँ पे भरे होंगे वो लेंथ हो जाएगी। मतलब ये हाइट है, इसमें हाइट भरनी है, इसमें लंबाई, इसमें चौड़ाई, यानी इसमें एच है, इसमें एल है और इसमें बी है। तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका वॉल्यूम यहाँ पर आ जाएगा इस वाले में। फिर मेक डीप ड्राइंग्स ऑफ द प्लेटफॉर्म यू हैव मेड, और जो भी आपने प्लेटफॉर्म बनाओ उसकी ड्राइंग भी बना कर देखना कि वो सच में कॉपी पे उसकी ड्राइंग कि वो कैसा बनेगा। लो एक नया प्लेटफॉर्म ये आ गया, ये भी मैच बॉक्स की हेल्प से बना है। ये प्रैक्टिस टाइम में मोहन अरेंज्ड हिज मैच बॉक्सेस लाइक दिस, अरे मोहन ने इस तरीके से अपने मैच बॉक्सेस अरेंज किए हैं। तो हाँ सोचो उसने इस को बनाने के लिए कितने मैच बॉक्सेस यूज़ किए होंगे। तो इसके हम लेयर वाइज अगर काउंट करेंगे तो हम पता लगा सकते हैं। पहले इसमें यही पता लगाना है कि कितने मैच बॉक्स हैं। अगर आप देखो इस लाइन में आप देखो कितने हैं, 4 हैं, और इधर से भी आप करो काउंट करो तो 4, तो सबसे जो पहली लेयर है उसमें 4 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो 16 हो गए। फिर अगर आप थर्ड सेकंड लेयर को अगर आप काउंट करो इधर वाली में, इसमें 3 हैं, इसमें भी इधर से भी 3 हैं, तो 3 3 जा कितने हो गए 9। अब आप सब फोर्थ लेयर थर्ड लेयर को काउंट करो, इधर से 2 हैं, इधर से 2 हैं, तो 2 2 जा कितने हो गए 4। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप फर्स्ट लेयर में तो फोर्थ लेयर में तो आपको दिख ही रहा है ओनली एक ही मैच बॉक्स है, तो एक और हो गया आपका, वो मैंने अलग लिख लिया। अब 1 + 16 + 9 + 4 सबको ऐड कर दो, 16 और 9 आपके 25 हो जाएंगे, 25 और 4 हो गए आपके 29, और 1 ये 30, यानी टोटल इसमें 30 मैच बॉक्स उसने लगाए हैं बनाने में। यानी जो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था ना हाउ मैनी मैच बॉक्सेस डिड ही यूज़ टू मेक इट, उसका 30 आंसर हो गया। और व्हाट इज़ इट्स वॉल्यूम इन मैच बॉक्सेस, तो इसका मैच बॉक्सेस के रूप में कितना वॉल्यूम हो गया, तो 30 मैच बॉक्सेस ही हो गया। जितने मैच बॉक्सेस हो गए समझ लो उतना ही इसका मैच बॉक्स के रूप में क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। 30 ही इसमें आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसमें आपको नीचे पूछा है कि कलेक्ट एम्प्टी मैच बॉक्सेस, अरेंज देम इन एन इंटरेस्टिंग वे एंड मेक इट डीप ड्राइंग ऑफ इट। आप और भी एम्प्टी मैच बॉक्सेस कलेक्ट करके अलग अलग जो है बना सकते हो, उनसे अलग अलग तरीके से उन्हें अरेंज कर सकते हो, फिर उनकी डीप ड्राइंग भी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज मेकिंग अ पेपर क्यूब। अब आपको पेपर क्यूब बनाना है, यानी पेपर लेना है प्लेन और उसको क्यूब, जैसे मैंने पहले आपको एक बॉक्सेस बनाना सिखाया था ना, आपको ऐसे ही पेपर से बॉक्स बनाना है। देखो ये अलग अलग मेथड इसके पढ़ना और फिर बनाने की कोशिश करना, ये एक्टिविटी अपने आप करना आप लोग। ठीक है, ये पूरी इसमें यही बताया गया है।
और जब आपका बॉक्स बन के रेडी हो जाए तब आपको ये पूछा है कि हाउ बिग इज़ योर क्यूब, कि आपका क्यूब कितना बना है। सबसे पहले जो भी क्यूब बने आपका उसकी लंबाई नापना और वो यहाँ लिख देना, ठीक है। फिर पूछा है कि हाउ मैनी सेंटीमीटर्स क्यूब्स कैन बी अरेंज्ड अलॉन्ग इट्स, जो भी आपका क्यूब बने उसकी लेंथ यहाँ लिखना, उसकी विड्थ यहाँ लिखना और हाइट यहाँ लिखना नाप कर क्वेश्चनों के आंसर देना है। ये लिखा है आंसर थिम्पूस क्वेश्चन, थिम्पू के क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। उसने पूछा है टू मेक द फर्स्ट लेयर ऑन द टेबल आई यूज़। अब देखो उसने क्या किया है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। ये एक बड़ा सा बॉक्स बनाया है, बड़ा सा बॉक्सेस है एमपीटी वाला, इसमें देखो छोटे छोटे क्यूब रखे हुए हैं ऐसे ऐसे करके। तो इसने पूछा है कि हाउ टू मेक द फर्स्ट लेयर, जो फर्स्ट लेयर अगर हम टेबल पे बनाएंगे छोटे छोटे क्यूब्स की, तो उसके लिए आपको कितने क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी पड़ेगी जितना इसका एरिया होगा। अब एरिया कैसे निकालोगे आप, लेंथ की ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देना, जितनी आपकी लेंथ और ब्रेथ होगी उनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भर देना, ठीक है। और फिर पूछा है हाउ मैनी सच लेयर, और फिर कितनी लेयर की ज़रूरत पड़ेगी जितनी उसकी हाइट होगी, तो हाइट यहाँ से देखना वही यहाँ फिल कर देना। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों के आंसर पूछ पाओगे। फिर जो इसमें टोटल पूछे हैं तो टोटल के लिए एल, बी और एच, यानी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो आपने नापी, जो आपने यहाँ नोट की होगी इन तीनों फिलअप में, इन वाले तीनों में, अब की बार तीनों की मल्टीप्लाई कर देना और तीनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। सो द वॉल्यूम ऑफ द पेपर क्यूब इज़ सेम, जो आंसर यहाँ आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। वही आपको यहाँ फिल कर देना है। तो इस तरीके से आपकी पेज नंबर 194 की एक्टिविटी पूरी हो गई। और भी इसमें बहुत सारी एक्टिविटी दे रखी हैं, ये आप पढ़ के देख लेना, ये वाली इतनी कोई ज़रूरी नहीं है करने की। अब आ जाओ पेपर पैकिंग क्यूब्स पे। कुछ पैकिंग बॉक्स दे रखे हैं जिनमें हम अलग अलग चीज़ें पैक करते हैं। गणेश और डिंगा वांट टू पैक 4000 सेंटीमीटर क्यूब्स इन अ बॉक्सेस। गणेश और डिंगा जो है वो 4000 सेंटीमीटर क्यूब जो है एक बॉक्सेस में पैक करना, कई सारे बॉक्सेस में पैक करना चाहते हैं। तो दीज आर टू बी सेंड टू स्कूल, और इनको स्कूल सेंड करना है किसी। तो देयर आर 3 डिफरेंट बॉक्सेस अवेलेबल फॉर पैकिंग। अब यहाँ पे पैकिंग के लिए 3 तरीके के बॉक्सेस हैं। अब देखो किस में 1000 का आ सकता है, 1000 क्यूब किस में आ सकते हैं, जिसका वॉल्यूम या तो 1000 हो या फिर 1000 से ज़्यादा हो। तो अब आपको इन तीनों बॉक्सेस वॉल्यूम 1000 है या उससे ज़्यादा है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मैं जो भी क्यूब दिया हुआ और हाइट की मल्टीप्लाई कर दो, और वो आपको तीनों दे रखी। देखो ये लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर पहले बॉक्स की, अगर हम बात करें ब्रेथ उसकी 10 हो गई और हाइट हो गई 6। तो ज़रा तीनों की मल्टीप्लाई करना, 20 की 10 से करोगे 200 आएगा, 200 की जब आप 6 से करोगे तो 1200 आ जाएगा। 1200 मीन्स हो गया 1200, यानी इसका तो वही 1000 से ज़्यादा आ गया, यानी इसमें तो पैकिंग हो सकती है। सेकंड वाले में अगर हम देखें तो 11 उसकी लेंथ और ब्रेथ है और 10 उसकी हाइट है। तो 11 की मल्टीप्लाई करोगे तो 121 आएगा, और उसमें 10 से और कर दोगे तो 1210 हो जाएगा, यानी इसका भी 1000 से ज़्यादा है, तो इसमें भी पैकिंग हो सकती है। फिर ऐसी थर्ड वाले की आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 की 9 से करोगे तो 15 9 जा कितने होते हैं, 135 होते हैं, उसमें 10 से और कर दोगे तो एक ज़ीरो लग जाएगा, यानी कि 1350। तीनों ही बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें पैकिंग हो सकती है आपकी। लेकिन हाँ, इसमें तीनों ही ऐसे हैं कि जिनकी नहीं हो सकती। हमें तो 1000 नहीं 4000 करना था पैक, तो तीनों का 4000 से तो कम ही है। हाँ ये ज़रूर है कि अगर तीनों का टोटल करके देखें तब भी शायद नहीं हो पाएगा, तब भी 4000 से कम ही आएगा टोटल, अगर तीनों बॉक्सेसों का भी मिला दें। तो इसमें पूछा भी है कि विल बी एबल टू फिट ऑल 4000 क्यूब्स इन दीज 3 बॉक्सेस, आई थिंक वी नीड 1 मोर बॉक्स फॉर इट। वो देखो क्या भी राइटिंगा कि हम इसमें पूरे 4000 बॉक्स इन तीनों में मिलाकर भी पैक नहीं कर पाएंगे, हमें एक बॉक्स और चाहिए उन्हें पैक करने के लिए, तभी हो पाएंगे। गणेश कहता है आई थिंक देयर इज़ इनफ स्पेस इन दिस बॉक्सेस टू पैक ऑल 4000। गणेश कहता है कि इसमें सारे पैक हो जाएंगे, पर वैसे मुझे नहीं लगता है गणेश सही है, डिंगा सही है। तो इन दोनों की बातचीत चल रही है। वो पूछता है व्हाट इज़ योर गेस, आपके हिसाब से कौन सही है, डिंगा या गणेश। तो भाई आपके हिसाब से डिंगा सही होना चाहिए, बाकी बच्चों आप लोग देखना, मेरे हिसाब से तो डिंगा सही है, क्योंकि नहीं हो पाएंगे, एक बॉक्स और चाहिए। गणेश डिंगा इज़ राइट। तो ये पूछा है सेकंड क्वेश्चन में, हाउ कैन गणेश एंड डिंगा टेस्ट देयर गैसेस बिफोर पैकिंग द क्यूब्स इन द बॉक्सेस, डिस्कस विद योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड के साथ आपको डिस्कस करना है कि गणेश और डिंगा अपने गैसेस का टेस्ट कैसे करेंगे। वही ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया, वो तीनों बॉक्सेस का वॉल्यूम निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे और देखेंगे 4000 हो पा रहा है नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर डिंगा सही हो जाएगा, ठीक है, और गणेश रॉन्ग हो जाएगा।
जो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया है। ठीक है, इन्होंने अपना कोई मेथड भी लगाया है इस बॉक्स में, आप इनका मेथड देख सकते हो। गणेश ने क्या लगाया है, उसने लुक एट बॉक्स इन द फर्स्ट लेयर में उसने 20 और 10 की मल्टीप्लाई करी तो 200 आया, क्योंकि बॉक्स से आप देखोगे तो बॉक्स में उसकी लेंथ कितनी है 20 और ब्रेथ कितनी है 10। पहले उसने लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करी तो 200 आया। फिर उसने क्या किया, एंड 6 सच लेयर्स कैन बी पैक्ड सो बॉक्स ए कैन बी, अब उसने उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दी 200 में, क्योंकि 6 उसकी क्या थी, हाइट थी। तो जैसे ही उसने 6 से मल्टीप्लाई करी तो उसमें उसका आंसर कितना आ गया, 1200 आ गया, जैसा कि हमारा भी आया था 1200। यू कैन सी हमारा भी 1200 आया था। तो इस तरीके से उसने निकाल लिया। तो गणेश का मेथड यूज़ करके आप बॉक्स बी का और बॉक्स सी का जो मैंने निकाल के दिखाया वो आप यहाँ पे जो है नोट कर लेना इन दोनों फिलअप में। ठीक है, एक का आया था 1210 बी वाले का, और सी वाले का आया था 1350, वो आप यहाँ फिल कर सकते हो। फिर तीनों का जो टोटल आएगा, तीनों को ऐड कर लेना, वो आप यहाँ फिल कर देना, तीनों का मिला के आ जाएगा। फिर आप देख लेना कि 4000 आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो फिर डिंगा सही होगा। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है विच पाइप फिल्स मोर, कौन सा पाइप में चीज़ें ज़्यादा आएंगी, यानी कौन सा पाइप ज़्यादा भरेगा। कलेक्ट सम ओल्ड पोस्ट कार्ड, आपको ऐसे करके कुछ ये पिक्चर दी हुई है, ऐसे ऐसे टाइप के कुछ पोस्ट कार्ड लेने हैं। और यू कैन ऑल्सो यूज़ थिक पेपर, पोस्ट कार्ड नहीं हो तो आप ऐसे इतना बड़ा कोई पेपर ले सकते हो, थिक मोटा सा, लेकिन उसका साइज़ इतना होना चाहिए 14x9, यानी उसकी लेंथ 14 और विड्थ कितनी होनी चाहिए 9। ठीक है, इतना आपको लेना है। अब फोल्ड द पोस्ट कार्ड, अगर पोस्ट कार्ड नहीं है तो आप ऐसी वही थिक पेपर जिसकी हम बात करें वो ले सकते हो, और उसको लाइक दिस ऐसे फोल्ड करके ऐसे गोल गोल बना लेना है पाइप जैसा। ठीक है, और सेलो टेप से उसको चिपका देना है, तो आपका पाइप जो है खुलेगा नहीं फिर वो। ठीक है, फिर टेक अनदर पोस्ट कार्ड, आपको यानी वो तो पाइप 1 तैयार हो गया आपका, फिर ऐसे ही आपको एक और पोस्ट कार्ड लेना है, यानी ऐसी एक और शीट लेनी है और उससे पाइप 2 बना देना है। और फिर उन दोनों पाइपों को आपस में क्या कर देना है, टेप से ऐड कर देना है। जैसे ही आप दोनों पाइपों को ऐड करोगे तो लंबा हो जाएगा आपका पाइप। ठीक है, अब गैस विच पाइप कैन टेक मोर सैंड इनसाइड इट, आपको ये देखना है कि कौन सा पाइप जो है उसके अंदर जो है, ये पाइप 1 है, पाइप 1, अच्छा इन्होंने जो पाइप, एक मिनट मैं थोड़ा सा गलत बता दिया आपको। जो आपको क्या करना है, जैसे आपने 14 मान लो इसकी लेंथ 14 थी और इसकी ब्रेथ थी कितनी, 9, ये 14 थी ये 9, आपको एक बार इसको इसको फोल्ड करना है इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। जब लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करोगे तो अलग पाइप बनेगा, और एक बार विड्थ के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है, यानी एक बार कागज़ को इधर से फोल्ड करना है और एक बार दूसरी साइड से फोल्ड करना है। ठीक है, जब आप दो अलग अलग साइड से फोल्ड करोगे तो एक बार कागज़ आपका पाइप लंबा बनेगा, एक बार छोटा, एक को पाइप 1 नाम दे देना, एक को पाइप 2। फिर आपसे ये पूछा जा रहा है गैस करना है कि किस पाइप में सैंड ज़्यादा आएगा अगर हम इसके अंदर भरें तो, और अपना गैस फिर चेक करना है कि वो सही है या नहीं है। पहले आप इस पाइप में भरना, फिर इसमें भरना, फिर दोनों को मेज़र करके देखना दोनों सैंड्स को, क्या दोनों इक्वल हैं या किसी एक में ज़्यादा आए या कम आए। आप देखना, मेरे हिसाब से दोनों में इक्वल आएंगे। फिर नाउ डू द सेम विद अदर पाइप्स शॉन हेयर, कुछ अलग अलग टाइप के पाइप दिखाए गए हैं। पाइप 3 इन्होंने बनाया है, ऐसे ऐसे फोल्ड कर इसको बनाया है इन्होंने शीट को। फिर एक ऐसा बनाया है इन्होंने, तीन तीन टाइप 3 बार फोल्ड किया है, पाइप 4 बनाया है। इनमें भी आप जो है सैंड भर भर कर देखना और फिर देखना किस में ज़्यादा आ रहा है। ये एक्टिविटी आप कर 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 देखना, इससे ही पता चलेगा कि आप कैसा भी शेप ले लो। अगर आपने एक ही पोस्ट कार्ड लिया, एक ही शीट ली और उसको आप अलग अलग तरीके से फोल्ड कर रहे हो और उसमें आप सैंड भर कर कर देख रहे हो, तो आप उसका डिज़ाइन चाहे कितनी बार अलग अलग बने, बड़ा छोटा, लेकिन दो सब में सैंड जो आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक नेक्स्ट हेडिंग आ गई है, ट्रैक टू गंगोत्री। एक स्टोरी है ये। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर गोइंग ऑन अ ट्रैक टू गंगोत्री, जो ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हैं वो ट्रैक करने जा रहे हैं गंगोत्री के ऊंचे पहाड़ों पर। दे हैव टू पैक देयर बैग्स फॉर 6 days, उन्हें अपने जो बैग हैं वो 6 दिनों के लिए पैक करने हैं। एंड कीप देम लाइट, और उनको हल्का भी रखना है ताकि भाई चढ़ने में उन्हें परेशानी ना हो, वजन ज़्यादा ना हो, वेट ज़्यादा ना हो। दे ऑल्सो हैव टू टेक थिंग्स दैट डू नॉट टेक टू मच स्पेस, उन्हें ऐसी चीज़ें अपने साथ ले जानी है जो ज़्यादा स्पेस ना घेरती हों, है ना, ज़्यादा स्पेस ना लें। सो दे विल लुक फॉर थिंग्स दैट हैव बोथ लेस वॉल्यूम एंड लेस वेट,
यानी वो फिर ऐसी चीज़ें लेकर जाएंगे वहाँ पे, ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने साथ ले जाने के लिए जिनका वॉल्यूम भी कम हो, यानी जो कि जगह भी कम घेरती हों, और जिनका वेट भी कम हो। ठीक है। आफ्टर ऑल दे विल कैरी देयर ओन बैग्स वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? आफ्टर ऑल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सारे जो बैग हैं उन्हें खुद ही कैरी करके ले जाने पड़ेंगे जब वो माउंटेन्स पे क्लाइंबिंग कर रहे होंगे। तो दे इवन ड्राई द ओनियंस एंड टमाटोज मेक देम लाइट। उन्होंने क्या किया है, जो टमाटोज और ओनियन थे उनको भी पहले धूप में रख के माउंटेन पे क्लाइंब करने से पहले जो है सुखा लिया है, क्योंकि सुखाएंगे तो उनका पानी सारा निकल जाएगा, तो उनका वेट हल्का हो जाएगा और वो सिकुड़ भी जाएंगे, यानी उनका स्पेस भी कम हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम ऑफ ओनियंस और टमाटोज बिकम्स 100 ग्राम। जो 1 किलोग्राम के ओनियन और टमाटोज थे वो सूखने के बाद सिर्फ 100 ग्राम के रह गए। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम की चीज़ 100 ग्राम की बन गई, क्योंकि उनके अंदर जितना भी वाटर था वो सब ड्राई सब हो गया है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो वो लेके गए हैं अपने साथ। यहाँ पर द लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन विल नीड फॉर 1 डे। एक व्यक्ति को एक दिन में कितने सामान की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ लिखा हुआ है। उससे ज़रूरत पड़ेगी 100 ग्राम राइस की, 100 ग्राम फ्लोर यानी आटा की, दाल कितनी 1/3 ऑफ वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर, यानी राइस और फ्लोर का वेट मिला दो, 100 + 100 कितना हो गया 200, और उसका 1/3 कर दो, तो वो उतने पल्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इतनी दाल। 50 ग्राम ऑयल, 50 ग्राम शुगर, और मिल्क पाउडर 40 ग्राम चाय बनाने के लिए, या फिर पॉरिट्स दलिया बनाने के लिए, या फिर हॉट ड्रिंक्स बनाने के लिए। और टी चाय की पत्ती की भी ज़रूरत पड़ेगी 10 ग्राम, दलिया 40 ग्राम फॉर ब्रेकफास्ट, साल्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी नमक डालने के लिए सब्ज़ी वगैरह में 5 ग्राम, और ड्राइड ओनियंस जो है वो 10 ग्राम रखी, और ड्राइड टमाटोज उन्होंने 10 ग्राम रखे। ये लिस्ट आपको दी हुई है अलग अलग डिफरेंट चीज़ों की। अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। 4-6 days ईच पर्सन विल नीड। 6 दिनों के लिए एक व्यक्ति को कितनी कितनी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको यहाँ फिल करना है। वो ऊपर जो लिस्ट दी है वो एक ही व्यक्ति की दी है और एक ही दिन की दी है। ठीक है। अब आपको एक ही व्यक्ति तो अब आपका एक ही है, पर्सन तो आपका एक ही है, लेकिन दिन यहाँ पे एक की जगह कितने कर देने हैं 6। यानी आपको ऊपर जो लिस्ट में जितने नंबर दिए उन सब में 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, जिसका भी पूछा होगा। सबसे पहले इन्होंने पूछा फर्स्ट फिलअप में, आप देख सकते हो राइस और फ्लोर का पूछा है। तो राइस और फ्लोर एक दिन का कितना था लिस्ट में, 100 ग्राम और 100 ग्राम, 200 ग्राम था दोनों का मिला के, तो एक दिन का था ये। तो 6 days का कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा कितने होते हैं 12, और 2 0 अलग, तो 1200 ग्राम आ जाएगा। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर 1200 ग्राम। ओके। फिर पल्सेस पूछी हैं। पल्सेस जो थी वो इसी का 1/3 थी, तो डायरेक्ट इसी का ही 1/3 कर दो। 1/3 कैसे करोगे, इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया 1200 की, जब आप पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1200 ही आ जाएगा, और बटे में अपॉन में आपका कितना है 3। फिर 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 4 जा कितने होते हैं 12, और 2 0 आपके ऐसे ही आ गए, यानी 400 टाइम्स गया। तो पल्सेस कितनी हो गई आपकी, फिर थर्ड पूछा है ड्राइड ओनियंस। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ड्राइड ओनियंस का और निकालते हैं। ड्राइड ओनियन आई थिंक 10 ग्राम्स ली थी इन्होंने एक दिन की। अगर एक दिन की 10 ग्राम है तो 6 दिन की कितनी हो जाएंगी, 10 की 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे 60 ग्राम हो जाएंगी। तो देखो मैंने राइस और फ्लोर आपके आए थे 200 ग्राम, सॉरी 1200 है ना सब मिला के, और ये आपके आई 400, इसमें 3 से डिवाइड करा था हमने, और ये आपके 60 ग्राम आ गए। तो ए क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब बी पूछा है हाउ मच ऑफ फ्रेश टमाटो शुड बी ड्राइड फॉर 6 days फॉर 10 पीपल। उन्होंने ये पूछा है कि हाउ मच फ्रेश टमाटो शुड बी, यानी कितने ताज़ा टमाटो जो हैं वो सुखाए जाने चाहिए, ड्राई किए जाने चाहिए 6 दिन के लिए 10 लोगों के लिए। ये आपको बताना है सोच के। अब देखो यहाँ पे एक दिन के लिए एक पर्सन को 10 ग्राम टमाटोस की ज़रूरत है ना, और ये भी इसमें देखा था आपने कि जब हम 1000 ग्राम को सुखाते हैं तो 100 ग्राम बनता है। एक व्यक्ति के लिए कितने चाहिए 10 ग्राम एक दिन के लिए,
है ना। एक व्यक्ति के लिए 10 ग्राम अभी हमने देखा ऊपर लिस्ट में है, वो एक ही व्यक्ति के लिए और एक ही दिन का है। अगर हम व्यक्ति 10 कर दें तो हमें इसमें 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और दिन भी 6 कर दें तो 6 से और करनी पड़ेगी। तो कितना आएगा इनकी मल्टीप्लाई करके। ये ड्राइड टमाटोज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, फ्रेश की नहीं। 10 जो हो जाएंगे 100, और 100 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 हो गया। 600 ग्राम टमाटोज चाहिए ड्राइड। लेकिन अगर वो फ्रेश होंगे तो उसमें एक ज़ीरोज़ और बढ़ जाएगा, तो हो जाएंगे वो 6000 ग्राम, यानी 6000 इसका आंसर आएगा बी का। पहले आपको उसमें 10 की मल्टीप्लाई करके 600 लिखना है, फिर उसमें 10 से और मल्टीप्लाई करके 6000 बी वाले का आंसर लिखना है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्योंकि जो फ्रेश टमाटोज थे तब वो उसका 1000 ग्राम वजन था, जब वो ड्राइड हुए तो 100 हो गए। ऐसे ही अभी हमने ड्राइड टमाटोज़ का 600 निकाला था, तो फिर फ्रेश टमाटोज़ का कितना हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक ज़ीरोज़ इंक्रीज हो रहा है क्या। अब आ जाओ 6 क्वेश्चन पे, सी पे। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ फूड फॉर 6 डेज इन ईच पर्सन बैग। एक व्यक्ति के बैग में टोटल वेट कितना हो जाएगा अगर हम 6 दिन का खाना ले जाएं। तो आपको पता है क्या करना है बच्चों, आपको ये जितने ग्राम दिए हुए हैं ऊपर इस लिस्ट में सारे सबको ऐड करना है। जैसे ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ठीक है। फिर ये 100 को ऐड करके उसका जो 1/3 आएगा वो 50 जितने भी हैं सारे सबको ऐड कर लेना है। जब सब आप ऐड कर लोगे तो ऐड करने के बाद जो आएगा जितने ग्राम आए उसमें आप 6 से मल्टीप्लाई और कर देना, क्योंकि 6 डेज़ का पूछा है। जितने ग्राम आएगा वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपकी नेक्स्ट हेडिंग आ गई, हाउ हैवी एम आई। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ हाउ वेदिकाज डॉटर फाउंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट। मैथ मैजिक बुक क्लास 4 में पेज नंबर 143 पर आपको याद होगा, जो वेदिका की डॉटर की एक स्टोरी थी, उसने अपने एलिफेंट का वेट पता किया था। उसने एक वोट का यूज़ किया था, नाव का यूज़ किया था। खाली नाव जो है उसने पानी में उतार दी थी, और उसने क्या किया था, उस पर पानी नाव पे एक निशान लगा दिया था। बाद में उसने क्या किया था, बहुत सारे कॉइन्स इकट्ठे किए थे, और को जो है कॉइन्स को जो है उसने क्या किया था, उस नाव के अंदर भर दिया था। ठीक है, कॉइन्स को उसने भर रहा था नाव के अंदर, आपको ध्यान आ रहा होगा। वैसे उसने कैसे किया था मैं आपको बता रहा हूँ। उसने जो है एलिफेंट के वेट के बराबर जो है, मतलब एक तरफ जो है उसने एलिफेंट को जो है बड़ा सा बैलेंस, क्योंकि एलिफेंट को नापने के लिए बड़ा सा बैलेंस तो होता नहीं है, तो उसने क्या किया कि एलिफेंट को जो है पहले नाव में बैठाया। तो पहले तो खाली नाव का वाटर लेवल, खाली नाव पे एक निशान लगा दिया, वहाँ से वाटर मार्क हो गया नाव के ऊपर। फिर उसने एलिफेंट को उसमें बैठा दिया नाव के अंदर बड़ी सी, तो नाव नीचे डूब गई होगी थोड़ी सी, फिर उसने नया निशान लगा दिया। अब एलिफेंट को उतार दिया, फिर उसने खाली नाव में उतने कॉइन्स भरे, और उतने निशान तक भरे जब तक नाव उतनी नहीं डूब गई जितने कि एलिफेंट के डूबने से भरी थी। बाद में उसने उसने कॉइन का वेट कर लिया, तो जितना कॉइन का वेट आया था, जितने नाव में कॉइन भरे गए थे, उतना ही एलिफेंट का वेट उसे पता चल गया था। यानी कॉइन के वेट से उसने जो है एलिफेंट का वेट नाप लिया था। तो इसमें आपसे अब पूछा गया है कि कैन यू गैस द वेट ऑफ हैवीएस्ट एनिमल ऑन दिस अर्थ। जो इस पूरी पृथ्वी पे सबसे बड़ा एनिमल है, सबसे भारी एनिमल है, क्या उसका वेट आप नाप सकते हो। तो आप कहोगे नो, इट्स नॉट मी। पहले तो आपने कह दिया कि मैं तो हूँ नहीं सबसे बड़ा एनिमल, आई वे ओनली 500 ग्राम। ये आपने निकाला, ये एलिफेंट कह रहा है। एलिफेंट कह रहा है कि मैं तो सबसे बड़ा एनिमल हूँ नहीं इस पृथ्वी पे। सबसे बड़ा एनिमल, सबसे भारी एनिमल कौन है, वेल मछली। वेल मछली देखो ये रही वेल, देखो इट इज़ द ब्लू व्हेल, इट्स वेट अराउंड 35 टाइम्स मोर देन मी। एलिफेंट कह रहा है इसका जो वेट होता है मुझसे भी 35 टाइम्स ज़्यादा होता है। सो हाउ मैनी 1000 किलोग्राम डज इट वे। तो सोचो कि इसका कितने किलोग्राम, कितने 1000 किलोग्राम जो है इसका वेट होगा। तो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ, कह रहे हैं गैस हाउ मैनी चिल्ड्रन ऑफ योर वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द एलिफेंट ऑफ 5000 ग्राम। आप जैसे कितने बच्चों का वेट 5000 किलोग्राम के हाथी के बराबर होगा, ये आपको सोचना है। अगर मान लो आपके एक बच्चे का वज़न 40 किलोग्राम हो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 40 से 5000 को डिवाइड कर लेना, बच्चों की संख्या निकल के आ जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया, अगर 40 है तो जितना हो उससे डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। आप अपना नापना और अपने वेट से ही डिवाइड कर देना 5000 को, बच्चों की संख्या निकल के आ जाएगी।
फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है एट बर्थ, जन्म के समय अ बेबी एलिफेंट वेज 90 किलोग्राम। जब जन्म होता है एक बेबी एलिफेंट का तो उसका वेट ओनली 90 किलोग्राम होता है। तो हाउ मच डिड यू वे व्हेन यू वर बोर्न, आपका वेट कितना था जब आप पैदा हुए थे? अपने मदर फादर से पूछना और यहाँ नोट करना, ठीक है। फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स इज़ अ बेबी एलिफेंट हैवियर देन यू एट बर्थ। तो अब आपको ये भी बताना है कि आपके वजन से कितना ज़्यादा बड़ा था एलिफेंट, उसका वजन कितना। मान लो आप उस समय ओनली फॉर एग्ज़ाम्पल आप ओनली कितने ग्राम के थे? ये 90 किलोग्राम है, ध्यान रखना। 90 किलोग्राम का मतलब हो गया इसमें 90,000 ग्राम हो गए। एलिफेंट इतना होता है एलिफेंट बेबी, 90,000 ग्राम। और फॉर एग्जांपल आप जन्म के समय ओनली 200 ग्राम के थे, तो आप 200 ग्राम से इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि कितने टाइम्स एलिफेंट का वजन, एलिफेंट के बेबी एलिफेंट का वजन आपसे ज़्यादा है। फिर इसमें लास्ट क्वेश्चन है सी वाला, इफ़ अ ग्रोन एलिफेंट ईट्स 136 किलोग्राम फूड इन ए डे। एक बड़ा एलिफेंट अगर एक दिन में 136 किलोग्राम फूड खाता हो, देन इट विल एट अराउंड किलोग्राम इन मंथ। तो एक मंथ में कितना खाएगा? तो एक मंथ में 30 डेज होते हैं, तो आप 30 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना, पता चल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका इसका आंसर भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है शाहिद सेव्स द बैंक। या आप बैंक देख सकते हो यहाँ पर, इसमें जिसमें पैसा हम जमा करते हैं। तो शाहिद जब वर्क्स इन अ बैंक, शाहिद जब बैंक के अंदर काम करता है। ही सिट्स एट द कैश काउंटर, वो कैश काउंटर पर बैठता है। और वेन एवर देयर आर टू मैनी कॉइन्स ही डज नॉट काउंट देम। जब उसके पास बहुत ज़्यादा सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको काउंट नहीं करता है। ही जस्ट वेट देम, वो उनका केवल क्या करता है? वेट करता है। देखो कैसे, वो कहता है कि वेइंग इज़ सो मच ईजियर, वेट नापना मतलब बहुत आसान है। द वेट ऑफ अ 5 रुपीज़ कॉइन इज़ 9 ग्राम। उसने बता रखा है कि 5 रुपये 10 सैक। तो आपको उसका एक सैक का वेट बताना है, यानी जो ढेर इकट्ठा करेगा, बोरी जो इकट्ठी करेगा सिक्कों से भरी, उसका वेट बताना है। एंड आई विल टेल यू द नंबर ऑफ कॉइन्स इन इट। और वो आपको सिर्फ क्या बता देगा? कितने कॉइन्स हैं, वो आपको ये बता देगा उस बोरी के अंदर। आप उस पूरी बोरी का सैक का वेट उसे बताओगे तो वो ये बता देगा उस बोरी में कितने कॉइन हैं। कैन यू होल्ड दिस कॉइन्स एंड से विच इज़ द हैवीएस्ट। आप ऐसे ही इन कॉइन्स को पकड़ के देखना, 5 रुपये के, 2 रुपये के और 1 रुपये के, और देखना कि कौन सा हैवी है। क्या आप बता सकते हो ऐसा कि कौन सा हैवी है? फ़िलहाल उसने, शाहिद ने ये तो बता दिया कि उस जो 5 रुपीज़ का कॉइन है उसका वेट कितना है? 9 किलोग्राम। 5 रुपीज़ की जो कॉइन है उसका वेट 9 ग्राम है। अब वो ये कह रहा है कि माई बैग ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन वेट्स 9 किलोग्राम। उसका जो बैग है वो 9 किलोग्राम का है। 9 किलोग्राम बहुत ज़्यादा, और 5 रुपये के कॉइन का जो वेट था ओनली 5 ग्राम था, ये ध्यान रखना है। अब वो अपने बैग की बात कर रहा है, उसके बैग का वेट 9 के जी। 9 के जी मीन्स 9000 ग्राम। ओके, कितना ग्राम? 9000 ग्राम। और जो 5 रुपीज़ का कॉइन था अकेला, उसका कितना था? ओनली 9 ग्राम। ठीक है, तो अब आप बताओ इसमें कितने कॉइन आ जाएंगे? अगर ऐसा बैग जिसका वेट 9000 ग्राम है तो उसमें 99 ग्राम के कितने कॉइन आ जाएंगे? तो आप 9 से 9000 को डिवाइड कर दो। जैसे आप डिवाइड करोगे 1000 आ जाएगा, यानी उसके बैग में कितने कॉइन होंगे? 1000। अब देखो यहाँ बता भी रखा है कि 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है? 1000 के, है ना। तो 9 किलोग्राम कितने के हो गया? 9000 के। और एक कॉइन का वेट कितना है? 9 ग्राम। और तो बैग में वज़न कितना है? 9000 ग्राम। तो 9000 को हमने क्या करा? 9000 को 9 से डिवाइड कर दिया तो कितने कॉइन आ गए? 1000। यानी आपको यहाँ पे 1000 फिल करना है। ओके बच्चों, अब आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, बस आपका ये चैप्टर फिनिश। इसमें पूछा है कि हाउ मैनी कॉइन्स आर देयर इन ए सैक ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, अगर उसका वेट इतना है। अगर मान लो एक बोरी हो जिसका वेट 18 किलोग्राम हो, तो उसमें 5 रुपये के कितने कॉइन होंगे? 18 किलोग्राम मीन्स कितने ग्राम? 18,000 ग्राम। तो आप 18,000 को 9 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 5 रुपये का जो कॉइन है उसका वेट कितना था? 9 से जैसे आप इसे डिवाइड करोगे तो 9 2 जा 18 होते हैं, और 3 0 आपके ऐसे ही आ जाएंगे। इसका मतलब उसमें 2000 कॉइन होंगे। तो फर्स्ट वाले फिलअप में, ए वाले में कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही अगर आपको बी का निकालना है तो 54 किलोग्राम है। 54 किलोग्राम मीन्स 54,000 ग्राम। फिर आपको उसमें 54,000 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 6 जा होते हैं 54,
और 3 0 ऐसे आ जाएंगे, यानी बी वाले का आंसर आ जाएगा 6000। मैंने ए और बी का जैसे बताया ऐसे ही आप सी का निकालना। सी वाले में तो किलोग्राम में दिया ही नहीं है, दिया हुआ है तो उसमें ऐसे ही रहने देना है उसे ग्राम में, बस डायरेक्ट 9 से डिवाइड कर देना है। तो 9 5 जा 45 होते हैं और 2 0 ऐसे ही आ जाएंगे इसके वाले, तो इसमें 500 कॉइन आ जाएंगे। किस वाले में? सी वाले में 500। ओके, देखो मैंने ए का ही बता दिया, बी का ही बता दिया, सी का ही बता दिया। अब डी की बात करते हैं। डी वाले में देखो कितना है, डी वाले में 2 तो केजी है और 250 ग्राम है, यानी 2 तो किलोग्राम है। 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम, 2000 ग्राम हाँ। और 250 ग्राम अलग है, इनको पहले तो ऐड करो, कितने ग्राम हो गए टोटल? 0 5 2 इतने ग्राम हो गए। फिर इसको अब आप 9 से डिवाइड करना, करके देखना 9 से डिवाइड, जैसे डिवाइड करते हैं वो जितना आंसर आए वो यहाँ फिल कर देना डी वाले में। और ऐसा ही आपको ई वाले में करना पड़ेगा। 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम, 1000 में पहले 125 ग्राम ऐड करना, जो ऐड हो गया उसमें 9 से डिवाइड कर देना और यहाँ फिल कर देना। फिर जिसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा है अ 2 रुपीज़ कॉइन वेट, अब ऐसे ही 5 रुपीज़ के कॉइन के लिए जैसे क्वेश्चन थे ऐसे ही अब 2 रुपीज़ के कॉइन के लिए। 2 रुपीज़ के कॉइन का वेट 6 ग्राम ही है, तो अगर 2200 कॉइन हो तो उनका वेट कितना हो जाएगा? अब आपको 6 ग्राम से पहले 2200 कॉइन है, 2200 कॉइन का वेट कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। 2200 कॉइन्स का, तो एक कॉइन का कितना है 6 ग्राम, तो 2200 कॉइन्स का कितना होगा? इसके लिए आप पहले 6 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे। 6 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 0 0 6 0 0 6 2 12 6 2 12 और 1 ये 13,200 ग्राम हो गया। दैट मीन्स 13 तो केजी हो गए और 200 ग्राम, यानी यहाँ पे आप 13 फिल कर दोगे और यहाँ पे 200 ग्राम फिल कर दोगे। ऐसे 3000 कॉइन्स का निकालने के लिए आपको इसमें 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आपका आएगा 18,000। 18,000 ग्राम का मतलब हो गया 18 किलोग्राम, तो इसका मतलब इसमें आपका 18 आ जाएगा। ये मैंने ए और बी वाले आपको बता दिए दूसरे के। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ 100 रुपीज़ 101 रुपी कॉइन का जो वेट हो, 1 रुपी आपके पास कितने 100 है और उनका वेट कितना है 485, देन हाउ मच विल 10,000 कॉइन्स वेट, तो 10,000 कॉइन्स का कितना वेट होगा? एक कॉइन का मतलब 100 कॉइन्स का वेट इतना है, तो 10,000 का इतने का कितना हो जाएगा बताओ? कितने ज़ीरो बढ़ गए इसमें? 100 में 2 थे, इसमें हो गए 4, तो इसमें 2 और बढ़ा दो बस, यानी कि 4, यानी इसका जो मैं आपको साफ साफ लिख के बता देता हूँ, इसमें अगर हम 485 में 2 ज़ीरोज़ बढ़ाते हैं तो 485 इतने ग्राम हो गया। इतने ग्राम में से 48 तो आपके समझ लो केजी हो गए और 500 जो बचे वो आपके क्या हो गए? ग्राम हो गए। तो यानी आप जो नीचे फिलअप दिया हुआ है उसमें 48 किलोग्राम और 500 ग्राम भर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही आपको इस चैप्टर में करना है, बाकी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी क्वेश्चन नीचे के ऐसे ही हैं। आप इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर सकते हैं, इस चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं। अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।